पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी सीमेंट सेक्टर के एनालिसिस की आज आखिरी वीडियो है। आज हम जिन 3 शेयर्स पे बात करेंगे वो है जी फ्लाइंग सीमेंट, पावर सीमेंट और सेफ मिक्स। अगर फ्लाइंग सीमेंट को देखें तो इनकी ईपीएस तो कोई खास नहीं है। अगर Q1 24 में भी देखें तो भी ऐसी ही है। पे आउट को देखें तो कुछ कमाते ही नहीं है, तो पे आउट क्या देंगे। डिविडेंड यील्ड 0 है, प्राइस अर्निंग तो तकरीबन 20 है, डिविडेंड यील्ड 0 है। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू 17 रुपये है, लेकिन फिर भी जब कुछ कमा नहीं रहे तो ऐसी बुक वैल्यू का हमने क्या करना है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तो 21 में 22 रुपये तक भी चला गया था, लेकिन अब ये 5.5 रुपये तक आके उसके बाद 8 रुपये तक आया, लेकिन अब नीचे ही है। फ्यूचर आउटलुक में जनरल बातें की हैं और अपनी ईपीएस को बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन कितनी बेहतर करेंगे। 40 पैसे से 50 पैसे हो जाए फिर भी कहेंगे जी बेहतर हो गई, तो फारिग है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। उसके बाद है जी पावर सीमेंट। पावर सीमेंट के फाइनेंशियल्स को देखें तो लॉसेस में चल रहे हैं और Q1 में भी लॉस में है। ऐसी कंपनी का एनालिसिस क्या करना यार। डिविडेंड यील्ड 0 है, प्राइस अर्निंग 0 ही है, हमारे मुताबिक 0 ही है क्योंकि लॉस में है। बुक वैल्यू 15 है, तो कोई फायदा नहीं ऐसी बुक वैल्यू का। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये भी माशाल्लाह 12 रुपये तक गया था और उसके बाद 3.5 रुपये तक आ गया। अब यहाँ से आपको ये तो नजर आ रहा है कि 3.5 रुपये पे जाके ये 6 रुपये तक गया और अब 5.55 पे आ गया, यानी कि तकरीबन डबल हो गया, 80% ऊपर चला गया। लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने 3.5 पे इसको बाय किया होगा। तो ये जो है ना, अगर कोई आपको टेक्निकल एनालिस्ट इस तरह की कहानियां सुनाए ना, तो उसकी बातें ना सुना करें कि जी यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो ये लग गया तो वो लग गया। तो ये लोग आपको यहाँ से यहाँ तक हमेशा बाई करा रहे होंगे और कहीं ना कहीं पे पावर सीमेंट के बड़े होते थे, टेक्निकल एनालिस्ट के फेवरेट शेयर्स में से एक समझा जाता था। तो बस जी ऐसे शेयर से भी दूर रहें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको ऐसे शेयर्स बाय करने का मशवरा देते हैं। और इसकी जो है ना, हम फ्यूचर आउटलुक पढ़ना ज़रूरी ही नहीं समझते, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ऐसी कंपनियों को हम देखते ही नहीं है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अब है जी सेफ मिक्स। सेफ मिक्स कंक्रीट, इसका जनरली आपने नाम सुना नहीं होगा। इसका फ्री फ्लोट तो कम है, लेकिन वैसे इसमें कुछ ज़्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं लगते। इसको देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। फाइनेंशियल्स को देखें तो 23 में 5 रुपये का ईपीएस आया, नॉट बैड। 22 में कम था और 21 में काफ़ी कम था, लेकिन 23 में काफ़ी बेहतर हुआ है। अब अगर Q1 24 को देखें तो वो भी बुरा नहीं है। अब इसके थोड़े से जो है ना, अच्छा पे आउट पहले देख लें, तो पे आउट तो कुछ नहीं दिया क्योंकि 23 में पहली मरतबा तो अर्निंग आई है। अब अगर देखें जी इसको, डिविडेंड यील्ड तो 0 है और 5 रुपए की ईपीएस के हिसाब से तो प्राइस अर्निंग बहुत ही कम है, 3 से भी कम है। बुक वैल्यू तो यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इतनी हो नहीं सकती। बुक वैल्यू हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इस कंपनी को हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि इसके फाइनेंशियल्स में क्या इंप्रूवमेंट आई। 5 साल परफॉर्मेंस देख लेते हैं पहले। तो 5 साल के तो ये हाई पे चल रहा है, यकीनन ईपीएस बेहतर होने की वजह से इसकी प्राइस ऊपर गई होगी। तो थोड़ा सा ईपीएस का गेन जायजा देख लेते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक देखेंगे। अगर देखें तो पिछले 23 के Q1 से ही इसके ईपीएस बेहतर होने शुरू हो गए हैं। तो अब अगर पूरे साल वाला ईपीएस देखते हैं, ये फाइनेंशियल्स देखें तो देखें इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हुआ है। 22 में तकरीबन 5.30 था और वो तकरीबन 2.5 to 3 टाइम्स हो गया है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट भी 3 टाइम्स हुआ है। इसका मतलब है कि बिजनेस बेहतर हुआ है, कोई अदर इनकम की वजह से इम्पैक्ट नहीं है। अदर इनकम तो बल्कि इनकी कम हुई है, एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई है। अब अगर Q1 के ईपीएस को देखें, इसका कंपैरिजन करें साथ, ग्रॉस प्रॉफिट है जी 68, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है अगर एवरेज को देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ।
अच्छा जी, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हुई है, इसका कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आया है। और अदर इनकम भी कम हो गई है, अदर एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल किया है। अब यहाँ पे देखें तो Q1 24 की ईपीएस आई है 1 रुपये 36 पैसे। अब हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अगले क्वार्टर्स में ये ईपीएस मेंटेन हो पाएगी। तो इनको मुनासिब लग रहा है, यानी कि प्रॉबेबली इनकी सेल्स कंटिन्यू रहेंगी। हम ज़रा इनके ना, अच्छा इसी में बल्कि देख लेते हैं कि इनकी बुक वैल्यू हमने निकालनी थी। यस, अच्छा जी, इसका थोड़ा सा, क्योंकि हमें कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी महसूस हो रही है, पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस तफसीली कर रहे हैं। तो इनकी इक्विटी है जी 308 मिलियन। इसको हम डिवाइड करते हैं, इनके शेयर्स कितने हैं जी 25 मिलियन से, तो ये 12.32 आ रही है। मतलब बुक वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली प्रॉफिट में आना शुरू हुए हैं, शायद ये वजह है। अब करंट एसेट्स हैं 450 मिलियन और करंट लायबिलिटीज़ हैं 385 मिलियन। करंट एसेट्स ज़्यादा होने का ये साइन अच्छा है। यार एक बार ना हम इसके जो एनुअल रिजल्ट्स में इसकी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट थी वो भी देखना चाहते हैं कि वहां पे डायरेक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा। पहले तो उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस रिमार्केबल रही और लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर लिया। सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन सेल्स, वो नज़र भी आ रहा है। आउटलुक में उन्होंने कंपनी के बारे में कोई खास बात नहीं की। ये जी इनकी प्लांट कैपेसिटी, प्रोडक्शन देखते हैं तो कैपेसिटी तो उतनी ही है, लेकिन प्रोडक्शन इस साल थोड़ी ज़्यादा हुई। इन्होंने जी को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों इनकी सेल्स बेहतर हो गई हैं, क्यों इनका ईपीएस बेहतर हुआ है। लेकिन पिछले 5 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस का अगर जायजा लें तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि बस वन टाइम कोई इनका बेहतर हो गया है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अब ये इसको मेंटेन कर सकते हैं, और अगर ये 5 के ईपीएस को मेंटेन करते हैं तो अब आप खुद देख लें कि देखें डीजी कैसी लॉसेस में है, पर ठीक है बुक वैल्यू उसकी ज़्यादा है, पर 73 का है। मैपल लीफ 40 का है, उसकी ईपीएस इससे कम है। तो शायद ये इस टाइम पे जितने भी हमने सीमेंट सेक्टर में शेयर्स की असेसमेंट की, उन तमाम में टॉप 3 शेयर्स में ये होना चाहिए अगर ये अपनी ईपीएस को मेंटेन करता है। तो हम तो सोच रहे हैं, क्योंकि लेकिन पॉइंट ये है कि ये शेयर कुछ इस तरह के शेयर्स होते हैं जो चाहे अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हों, लेकिन वो लोगों की नज़र में नहीं होते, उनमें वॉल्यूम्स नहीं लगते। तो ये कभी कभी साल 2 साल 3 साल एक ही जगह पे चलते रहते हैं, और कभी इनमें एकदम स्पाइक आ जाता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि कम से कम 1000 शेयर्स तो इसके खरीद के हम लॉन्ग टर्म के हवाले से रख लें, और सिर्फ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का जायजा लेते रहें कि क्या वो मेंटेन है कि नहीं। अगर वो मेंटेन होते हैं तो उस ईपीएस के हिसाब से इस रेट पे कम से कम 1000 शेयर्स लेके तो रखना बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से, क्योंकि ये हो सकता है कि 1 साल बाद भी ये शेयर इसी रेट पे हो और बाकी दूसरे शेयर्स ऊपर निकल जाएं। वो कहानी आपको पता है अलग है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टर माइंड से सोचना है, आपने अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जो अच्छा कमा रही हैं, जिनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो दिस सीम्स टू बी दैट कंपनी इन सीमेंट सेक्टर। तो ये था जी हमारा एनालिसिस, और सीमेंट सेक्टर पे जो हमने फोकस किया था वो तमाम वीडियोस हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब हम सिर्फ एक वीडियो बनाकर इन तमाम शेयर्स को इकट्ठा करके आपके सामने रख देंगे, और उसमें कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि इनकी प्रोडक्शन क्या है, इनके पास लोन्स कितने हैं, और कुछ थोड़ा सा हम उसमें एनालिसिस करके देखेंगे कि अगर आगे 4 से 5% अगले साल में फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस होती है तो इनके ईपीएस पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो एक कलेक्टिव वीडियो बनाएंगे, और जिन्होंने ये वाली वीडियोस देखी हैं वो भी वो देख सकते हैं, और जिन्होंने ये नहीं देखी और उनको सीमेंट सेक्टर पसंद है
तो उनको वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।